पसीना आ जाए। एक इमाम खड़ा हो तो तीन तीन खलीफा उसके सामने सरनगू हो जाए, बेड़ियां उसका कुछ ना कर सके। और जब फिरके पे फिरके बदअकीदगी बढ़ती चली जाए तो एक इमाम खड़ा हो और उसके पैरोकार खड़े हो तो बर्मा से लेकर के गुजरात तक और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इस्लाम की बहारें लहलहाने लगे। मेरे अजीज, शरीयत बड़ी अहम चीज है। जब शरीयत से कोई टकराए तो ये ना देखो वो कौन है, वो कैसा है। आपको मालूम है शेख इब्ने तैमिया कितना बड़ा मौलाना था? आपको मालूम है ये जो निजाम मोतज़िली था कितना बड़ा मौलाना था? ये सब बड़े बड़े मौलाना थे। अशरफ अली थानवी, कासिम नानोतवी, इस्माइल दहलवी, क्या ये सब छोटे मोटे लोग थे? लेकिन इनके इल्म ने इनको तबाह कर दिया। यही जो भक्ति है ये गुमराहियत की तरफ ले जाती है। आओ दीन की तरफ। ये कहो शहबाज दकन को जो माना है तो इसलिए माना है कि मुफ्ती आजम के रास्ते से आला हजरत तक मिलाते हैं और आला हजरत से बारगाहे गौसियत में ले जाते हैं और वहां से मदीने वाली सरकार तक हमारा रिश्ता जोड़ देते हैं। अगर वो रिश्ता टूट जाए तो ना हम किसी शेख को देखते हैं न किसी खानका को देखते हैं। तुम्हें हक नहीं है कि तुम किसी खानका का रद्द करो इस बुनियाद पर कि वो राफजियत ज़दा है, जब तुम खुद अपना रद्द नहीं कर सकते कि जो मौलवी रियाकारी कर रहा है, खुद नुमाई कर रहा है और दावत दीन के नाम पर तुम्हारे जेब पे डाका डाल रहा है, अपने पोस्टर को इस तौर पे शेयर करता है कि मेरा नाम हो, मेरा ओहदा बढ़े, मेरे प्रोग्राम बढ़े। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये दीन की इशाअत नहीं है। अबू उबैदा इब्ने जर्राह, साद इब्न अबी वक्कास, मुआज़ इब्न जबल, शुरहबील इब्न हसना, यज़ीद इब्न अबी सुफियान, ऐसे नामवर सहाबा अपने जमाने में जो गवर्नर हुआ करते थे, बताओ उनका हाल क्या था? उनका हाल तो ये था शहादत मतलूब मकसूद मोमिन, न मालो दौलत न किश्वर कुशाई। उनका हाल ये था कि जब फतेह तो करते थे, ऐलान तो करते थे कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है, मुजफ्फर गैर के दर की गुलामी गैर मुमकिन है, शहनशाही करेंगे हम गुलाम मुस्तफ़ा बनकर। मतलब ये था कैसर कितना बड़ा हो जाए, किसरा कितना भी बड़ा हो जाए, अगर दुनिया की बड़ी ताकत हो, चाहे मिस्र मकोकस के पास कितनी भी दौलत हो जाए, हम किसी के ज़ेरे नगी नहीं रहेंगे। हम रहेंगे हाकिम बनकर रहेंगे। इन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून, ये जमीन किसकी है? नेक बंदों की है। सहाबा किराम इसी पर अमल पैरा हुए। हम हाकिम बनकर रहेंगे, किसी मुशरिक को अपना इमाम तस्लीम नहीं करेंगे। खराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है, निगाह फक्र में शान सिकंदरी क्या है। और फिर इकबाल ने लिखा, ऐ ताइर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवास में कोताही। ये वजीफे, ये कंसेशन, ये रिजर्वेशन, ये हुकूमती इमदाद, इसके तुम आदी हो चुके हो और उसका माना लंगर समझते हो तो फिर तुम अपने ईमान का जायजा लो। दीन ये नहीं है, दीन ये है, थे हम तेरे सभी मार का आराओं में, खुशकियों में लड़े कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तमते हुए सहराओं में। जान आंखों में नजसी थी जहांदारों की, कलेमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की। थे हम तेरे सभी मार का आराओं में। क्या लिखा? दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये मुसलमान थे और आज आपका हाल ये है, किसी छोटे मोटे मौलवी के पीछे जिसने कायदे से दरसे निजामी भी नहीं पढ़ा, उर्दू लिखना भी नहीं आता और ये व्हाट्सएप पे बोल करके टाइप कर रहा है, उसको अपना इमाम बना रहे हो, उसको अपना गुरु बना रहे हो, उसको तुम मेयारे सुन्नियत बना रहे हो। हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। ये वो दीन है, इस दीन ने साफ ऐलान कर दिया है, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसीलिए दुनिया में हो गई कौम बेइक़्तिदार अपनी। साफ ऐलान कुरान ने कह दिया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। नबी को हाकिम तस्लीम करोगे तभी तुम मुसलमान हो जाओगे। और अब मुसलमान वही होगा जो नबी को हाकिम तस्लीम करे। और नबी जिसको हाकिमियत अता करे, नबी जिसको इमारत अता करे, नबी जिसको सियासत अता करे, तो वो सब के सब हमारे हाकिम हो गए। इसीलिए तो सुन्नी कहता है सरकारे आला हजरत, सरकारे ताजुश शरिया, सरकारे मुफ्ती आजम, इसलिए कि हमारी सरकारें जो यहाँ बैठती हैं और आसमान की खबर रखती है। और इनकी सरकारों का हाल यह है, इंटेलिजेंस फेल हो जाता है, न्यूज एजेंसियां गलत खबरें फैला देती हैं। और यहाँ तो हाल यह है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, मेरे पास अभी जिब्रील आए थे, मेरे पास अभी फला फरिश्ता आया था, मेरे पास अभी वही आई है, आसमान में ये हो रहा है, मलय आला में ये बातें चल रही है। यही तो अकीदा बताया जा रहा है, इसी का नाम तो सुन्नियत है। और जो तुम्हें कहे कि आओ जलसे की तरफ सिर्फ मेरी तकरीर सुनने के लिए, आओ प्रोग्राम की तरफ, आज फला
फलां जगह मेरे जलवे देखना, आ जाओ फलां जगह तुम मेरे तकरीर के शोबदे देखना। अजीजान गिरामी, ये दीन की तर्जुमानी नहीं है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। दीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। ऐसी तिजारत ना करो जिससे तुम्हारे घर तो बन जाए, मस्जिदें तो तामीर हो जाए। मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सके। खजूरों की चटाई पर और घास फूस की छप्पर वाली छत पर उनके नीचे नमाज पढ़ने वाले वो इतने बड़े थे कि जब चलते थे तो दरियाए नील को खत लिख दे तो दरिया जारी हो जाए, इशारा कर दे तो किला धस जाए, और अगर चलते हुए कब्रिस्तान में ऐलान कर दे तो मुर्दे साथ में चलने लग जाए। हालत ये थी अपना खड़ाऊ भेज दे तो जादूगर को मार मार कर जमीन पर ला के रख दे। हालत ये थी कि अगर कलम चलाए तो फितनों का सद्दे बाप कर दे, और खत लिखे तो तख्त तक इस्लाम को लेकर आ जाए। ये आपके उलमा है, ये आपकी शरीयत है। दुनिया को बताओ इस्लाम एक आफताब है और तुम सब एक अंधेरा और तारीकियां हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। दुनिया आज आपकी ज़बूहाली पर भी बेकरार है। कहीं ऐसा ना हो जाए लिबरलिज्म के चक्कर में कॉलेज का बच्चा इस्लाम में ना दाखिल हो जाए, कहीं ईसाई कलमा ना पढ़ दे। आज इस हालत पर जब बातिल कुव्वत इतना खौफ खा रही है तो सोचो जरा नबी के दीवानों का आलम क्या होगा। सिद्दीक़ अकबर को जिसने देखा होगा, फारूक आज़म को जिसने देखा होगा, और हजरत अली को जिसने देखा होगा, इमाम आज़म के इल्म को जिसने देखा होगा, तो फिर मुअतज़िली हो, कादियानी हो, राफ़िज़ी हो, ये कोई भी हो, जब देखेगा तो उसके पाँव में तसलसल आ जाएगा, वो सामने टिक नहीं सकेगा। मेरे अजीज, बताना यही है कि शरीयत वाज़े है, शरीयत को मानो और शरीयत की पैरवी करो। और शरीयत क्या है? हबीब किबरिया की अज़मतों से मुनहरिफ होकर ये दावा ए मुसलमानी कभी माना नहीं। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, हुजूर गाजी अहले सुन्नत की आमद है, शेर हिंदुस्तान की आमद है। नारे तकबीर और रिसालत से हजरत का इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए इमाम आज़म अबू हनीफा, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, खलीफा सरकार ताजुश शरीया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो बिरादरान इस्लाम, इतनी सी बात आपके समझ में आ गई कि शरीयत के मसले से कोई टकरा जाए तो फिर देखा नहीं जाएगा कि वो कहाँ का रहने वाला है, कौन है, और हम जो गुलामी करते हैं वो किसकी है। गुलामी और इत्तिबा हम शरीयत की करते हैं, और शरीयत से हटकर जो कुछ हो वो बेकार है। बमुस्तफ़ा बरसा खेशरा के दी हमाउस घर बऊ न रसीदी तमाम बूल हबीस। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकज़ ईमान है, अगर वहां तक सिलसिला ना पहुंचे तो फिर सारा दीन बेकार है, सारी पढ़ाई बेकार है। इसीलिए जमात अहले सुन्नत को इस बात पर आगाह होना चाहिए कि उसके आसपास फिरने वाली बिदअत और होने वाले खुराफात और ये सारे मुनकरात, इसके खात्मे के लिए आपको खड़ा होना होगा। किसी जाहिल पीर की अंगूठियां देखकर, उसके बड़े बड़े बाल देखकर, किसी लच्छेदार खतीब के जुमले सुनकर, किसी शायर की झुमाने वाली आवाज पर अपने आप को खादिम और कनीज ना कहो। अपने आप को उसका लोगो लगा करके उसका पैरोकार मत बताओ। तुम हाकिम हो इस सरजमीन पर, अल्लाह के बंदों की जो हुकूमत है वो तुम्हारे हाथ में है। और ये याद रखो कि अल्लाह जब तक तुम ईमान वाले हो तो तुम्हें इमारत भी देगा, दुनिया में भी इज्जत देगा, और आखिरत में वो मकाम होगा जो मकाम ताजुश शरिया का है, जो मकाम सदरुल अफाजिल का है। जब हम उस रंग में ढल जाएंगे तो हमारा हश्र इन्हीं बुजुर्गों के जलों में होगा। याद रखिए कि दीन के नाम पर जो आपको दिया जा रहा है, कोई चैनल पर, कोई यूट्यूब पर, कोई किसी और प्लेटफॉर्म पर,
किताबें दिखा दिखा कर, इबारतें पढ़ पढ़ करके हदीस में ये लिखा है, हदीस में ये लिखा है, और ये रिवायत फला ऐसी है, फला रिवायत वैसी है। हमारे लिए इतनी बड़ी रिवायत है कि हमारी रिवायत 1400 साल से चल रही है, इससे बढ़कर के कोई रिवायत क्या हो सकती है। यानी इमाम बुखारी का अगर मकबरा मौजूद है, इमाम मुस्लिम का अगर मौजूद है, सहाबा किराम के मकबरे सल्तनत उस्मानिया के दौर तक मौजूद है, तो इसका मतलब तो यह है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब इसी अकीदे पर जमा है कि मज़ार बनाया जाएगा, फातिहा पढ़ा जाएगा, उर्स मनाया जाएगा, 40वां और तीजा किया जाएगा। अजीज़ान गिरामी, ज़रूरत इस बात की है आप शरीयत की तरफ आओ, मदरसे की तालीम की तरफ आओ, दीन इस्लाम की तरफ आओ, ताकि आप दुनिया को बता सको। ये जो चैनलों पे चल रहा है, ये जो पॉडकास्टों में चल रहा है, ये जो मीठी मीठी बातें कहकर व्हाइट कॉलर वाले आपके ईमान पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बताओ हम वो हैं जो दुनिया में अमन व अमान कायम करते हैं। हमारी इमारत और हमारी हुकूमत हर इंसान को उसका मुनासिब हक देती है। हमारा दौर वो दौर रहा है जहां अफ्रीका भूखमरी का शिकार नहीं है। हमारी तारीख वो तारीख रही है जहां भ्रष्टाचार और फिर ये इस तरीके के क्राइम नहीं होते हैं। अजीज़ान गिरामी, याद रखो, जब आप अपनी सही तस्वीर पेश नहीं करेंगे तो फिर ये धरने देना, एहतजाज करना, फला जगह सड़क पे निकलना, ये सब बेसूद है। और जो कहते हैं बाइकाट किया जाएगा, दुकानें बंद की जाएंगी, ये तो शरीयत के खिलाफ है कि दुकान बंद करने से मुसलमान का नुकसान होता है। वो कहाँ गए ट्रस्टियान जब उनसे कहा गया कि नामुसे रिसालत पर हमें बोलने दिया जाए, अपनी मस्जिदों पर अज़मत मुस्तफ़ा के हवाले से गुफ्तगू करने दी जाए, लेकिन वहाँ कमेटियों की बातें आ गई। यहाँ ये ना बोलो कमेटी का नाइब सदर वहाँ भी है, ये ना बोलो कमेटी के सदर साहब की रिश्तेदारी देवबंदियों में है। ये सारे ईमान की खुराफात है, ये सब के सब ईमान की कमजोरी है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो और अपने आप को मसलक पर ऐसा कायम कर लो कि आपका मसलक आपसे कोई पीर ना छीन सके, कोई बाबा ना छीन सके, कोई मौलवी किसी रिवायत को पेश करके आपके अकायद को मुतज़लज़ल ना कर सके। यही बात आपसे कहनी है कि हम गुलामी करेंगे तो फिर किसकी करेंगे? मुज़फ़्फ़र गैर के दर की गुलामी गैर मुमकिन है, शहनशाही करेंगे हम गुलाम मुस्तफ़ा बनकर। याद रखो, कनात यानी भूखे रहना सीख लो। अगर तुम्हें भूखे रहने की ताकत है और जमीन पर बैठने की ताकत है तो फिर तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता है। इसी कनात के ना होने ने बड़े बड़ों की पेट में आग लगा दी और उस आग ने हलाल और हराम में तमीज नहीं की। नजराना है तो ले आओ, ज़कात का पैसा है तो ले आओ, फितरा है तो ले आओ, हर चीज की रसीदें तैयार हैं, और जा कहाँ रहा है? खुद के जेब में जा रहा है। इसलिए याद करो, आप इस्लाम के मानने वाले हो। इस्लाम एक आफताब है, रोशनी है, हिदायत है, सरचश्मे नूर है। जब उसको मान लिया, हर तरीके के अक़दार से, गंदगियों से, तमाम बोझ से आप आज़ाद हो गए और आप ऐसे बागों में घूमेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसी बागें हैं कि जिनके नीचे नहरें बह रही है। बताओ कौन होगा जो जन्नत का मुस्तहिक होगा? वो तो वही होगा जो मुस्तफ़ा जान रहमत का गुलाम होगा। और मुस्तफ़ा जान रहमत का गुलाम वो होगा, वो मुस्तफ़ा जान रहमत की शरीयत के लिए ये नहीं देखेगा कि मेरा घर मदीने में है तो मैं शाम में क्यों जा रहा हूँ, यही नबी के रोज़े पे दम तोड़ देता हूँ। मेरा घर मक्के में है तो बैतुल्लाह के सामने मेरी रूह कब्ज़ हो, इसकी ख्वाहिश नहीं थी। बल्कि शाम में, मिस्र में और तमाम खुरासान की वादियों में इन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया ताकि शरीयत आगे आए और इस्लाम के मानने वाले पूरी दुनिया में फैले। अगर हमारा सिस्टम इतना मजबूत है कि हर आदमी को उसका मुनासिब हक दे रहा है तो फिर ये आवाज़ कायनात के आलम के गोशे गोशे में जानी चाहिए। और फिर गई कि शान से गई, ना उमरा की सतवत डरा सकी, ना बड़े बड़े बादशाहों की ताकत हरा सकी। कैसर रूम खत्म हो गए, किसरा ईरान तबाह हो गए, ताकतें मुसलमानों के सामने दम तोड़ती चली गई। कादसिया में हाथी आए लेकिन मुसलमानों के घोड़े कहीं मुसलमानों के घोड़ों को हटा नहीं सके। और सहाबा किराम ने एक तारीख रकम कर दी। ये दीन बड़ी मशक्कत से मिला है। लोग समझते हैं कि सहाबा किराम औलिया एज़ाम ये बाबा थे, सूफी थे, पहाड़ों में रहते थे। अरे वो जैसे भी थे इस दुनिया में हाकिम बनकर रहे, और जब दुनिया से गए तो इस शान से गए कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, लहद में इश्क रुके शह का दाग लेके चले। आज उनकी रिवायत शरीयत का मदार है, आज उनका कौल फिक़्ह
हक का मसला है, आज उनकी बातें हमारे लिए हदीस का दर्जा रखती हैं। ये वो सहाबा थे, इसलिए अपने आप को उनके नक्शे कदम पर चलाओ और खुराफात से दूर रहो, डिजिटल फितनों से दूर रहो और इंटरनेट के जाल में ना फंसो कि जहां आप अपना ईमान और अकीदा खो दो। सही सुन्नी सच्चे मुतसल्लिब आलिम से मसाइल दरियाफ्त करो, इनको उनको पकड़ करके इनके उनके गीत ना गाओ। आप एक मुसलमान हो, मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक, और मुसलमान मतलब वो मुसलमान जो अकायद इस्लामिया पर हो। इसमें शिया नहीं है, कादियानी नहीं है, नेचरी नहीं है, राफजी नहीं है, सुलह कुल्ली नहीं है। मुसलमान वो है जिसने सच्चे दिल से नबी को जाना और ये माना कि मालूम हुआ कि जुमला फराइज फरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। या रसूल अल्लाह, हम जैसे हैं आपके हैं। अल्लामा हसन रजा खान ने क्या इश्क पेश किया, कहा मिट्टी न हो बर्बाद बसे मर्गे लाही, जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा हो। मताउ दुनिया कलील, दुनिया का जो सामान है, जाहिरी असबाब है, ये सब कुछ नहीं है, ये तो गंदी लाशें हैं। इमाम गजाली ने लिखा ये गंदी लाश है और ये मिलावट इसमें की गई है ज़ेबो ज़ीनत की, इसको निखारा गया है। इसके चक्कर में ना पड़ो, तुम्हारे लिए ये आखिरत की भलाई है। और अगर ईमान वाले हो तो अल्लाह ने ऐलान किया, कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरा, कितनी कम जमातें आपने देखा नहीं। यरमुक में, कादसिया में जमात कम है, रूमी ज़्यादा है, जमात कम है, ईरानी ज़्यादा है। गालिब आ गए, इसलिए गालिब आ गए। ला तहीनु वला तहज़नु वअंतुमुल अलौना इन कुंतुम मोमिनीन, खौफ खाओ नहीं, घबराओ नहीं, तुम ही ईमान वाले हो। अगर सर बुलंद हो, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही सर बुलंद रहोगे। आओ दीन इस्लाम की तरफ। और बात याद रखो, इस्लाम से टकराने वाला कोई भी होगा उसके खिलाफ बोला जाएगा। ये नगमा फसल गुलो लाल का नहीं पाबंद, बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में है, आस्तीनों में हमें है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला लाखों करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके गुलामों पर, हुजूर ख्वाजा बंदा नवाज पर और सदरुल शरिया पर, और फिर क़ुदवतुल इस्लाम शेखुल अनाम अल्लामा ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह पर। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बहुत ही शानदार, ईमान अफरोज़, मुख्तसर वक्त में जानदार और हकीकत पर मबनी खिताब आपने इदारे के उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती सुबहान रज़ा अमजदी साहब समाअत किया। इतनी रवानी में ये बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था सुपर फास्ट एक्सप्रेस चल रही है और समंदर को कूज़े में समाने वाली तकरीर आपने समाअत की। यकीनन बातें बड़ी कड़वी रही लेकिन हकीकत पर मबनी है और ये हदीस पाक भी है, कुलिल हक़्क़ व इन कान मुर्रा, सच बात कहो अगरचे वो कड़वी मालूम हो। अल्लाह करे कि आपके मेरे दिल में ये बातें उतरें और दीन इस्लाम की सच्ची समझ हमको आपको नसीब हो। मिंबर नूर पर वो शख्सियत बाबरकत जलवगर हैं जो अब किसी के लिए भी मोहताज तारुफ नहीं है। अपने तो अपने, गैर भी बहुत अच्छे से इनको जानते हैं। इमाम आज़म की सच्ची अता बनकर, ताजुश शरिया का मुकम्मल फैज़ान लेकर मुल्क हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम में ये एक ऐसी शख्सियत के हवाले से जाने जाते हैं जो दुनियावी मादी ताकतों से मरऊब हुए बगैर हक बयानी में वो बेबाकाना अंदाज और निडर होकर के खिताब करना, ये वाकई इमाम आज़म के सच्चे मुक़ल्लिद होने की निशानी है। इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा हज़रत नौमान इब्न साबित रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने अपने वक्त के जालिम बादशाह के सामने हक बयानी से कभी पीछे नहीं हटे
उनकी तकलीद करने वाला ये मुक़ल्लिद भी उनके इसी मिशन को लेकर पूरे हिंदुस्तान में सफ़र करता है और बातिल की आंखों में आंखें डालकर ये कहता हुआ नज़र आता है कि किल के रज़ा है खंजर खुखार बरक़बार, आदा से कह दो खैर मनाए शर न करे, वरना फिर याद रखना ये रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जुई का वार है, ये वार वार से पार है। हज़रात गिरामी, कैसे आकाओं का बंदा हो रज़ा, बोल वाले मेरी सरकारों के। शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, मैं पहले ही कह चुका, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि एक दरख्त की टहनी पर बैठकर मुर्गा अज़ा दे रहा था। लोमड़ी ने देखा तो सोचा इसको अपना शिकार बनाऊं, तो उसने कहा मौज़िन साहब अगर अज़ान ख़त्म हो गई तो नीचे आइए, जमात बना लेंगे। तो मौज़िन जो कि मुर्गा अज़ान दे रहा था, उसकी नज़र दूर तक पड़ी तो उसने देखा कि उधर से हज़रत शेर आ रहा है। जैसे ही शेर को देखा उसने कहा मुक़्तदी साहब जल्दी न कीजिए, इमाम साहब आ रहे हैं। जैसे ही इमाम साहब आए, कहा कहाँ हैं, बुलाओ मुक़्तदी साहब को, जमात कायम होने वाली है। तो कहा मेरा वज़ू टूट गया है, वज़ू बनाने जा रहा हूँ। यही हालत होती है वहाबिया, दयाबना, गैर मुक़ल्लिदीन और फसीह हाफिज़हुल्लाह नहीं बल्कि लानतुल्लाह की, जिसकी एक धमक और जिसकी एक ललकार ने उसके कई रातों की नींदों को उड़ा दिया और यहाँ से लेकर नजद तक गैर मुक़ल्लिदियत लर्ज़ा बरंदाम होते हुए दिखाई दी। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हैं जो तबाह आज़माई करना चाहते हैं, और यही लोग होते हैं जो हज़रत बम्बई की सरजमीन पर अपने इलाके में महदूद होकर दीन सुन्नियत मसलक आला हज़रत की खिदमत अंजाम दे रहे थे। लेकिन आज इन्हीं मुखालिफतों ने हज़रत को इतना बुलंद कर दिया कि इनकी बुलंदी सुरैया तक पहुँच गई। अब ये इंटरनेशनल मुनाजिर होने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप जानते हैं वो ईरानी पिद्दा और पिल्ला बिला वजह के टांग अड़ा रहा है, उसको मालूम है ये शेर रज़ा बन के गुर्रा रहे हैं, नदवा के लंगूर थर्रा रहे हैं, नजदियत, राफजियत, गैर मुक़ल्लिदियत का जनाजा निकालने के लिए सूफी कलीम आ रहे हैं। हज़रात गिरामी, अब ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस दावत दे दूँगा, आइए इस्तक़बाल कीजिए। हम तो पहले खैर मक़दम करते हैं मरकज़ अहले सुन्नत की सरज़मीन पर। आपने दावत को कबूल किया और बहुत सारे प्रोग्राम को कैंसिल भी किया हालात के पेश नज़र, लेकिन मरकज़ अहले सुन्नत को आपने फरामोश न किया और आपके जज्बे की कदर करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र की सोबतों को बर्दाश्त किया और हमारे दयारे मोहब्बत में आज हाजिर हैं। अगर हम उर्स में बुलाए होते तो मुख्तसर सा सुनते, ख़ास तौर पे आपको बुलाया ताकि भरपूर आपसे सुना। सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी, इससे पहले कि शेर रज़ा आपके दरमियान में गजरे और गर्जे, इससे पहले मैं वही आपके महबूब सनाक़ा जो इस वक्त हुज़ूर शहबाज़ दक्कन का फैज़ान लिए वो भी पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह नज़र बस से महफूज रखे, इनकी ज़ात से मसलक आला हज़रत का काम लेता रहे। हज़रत गिरामी, मेरी मुराद हाफिज़ मोहम्मद अकरम रज़ा साहब से है। चंद अशार के साथ वो तशरीफ़ लाएँ, उसके बाद शेर रज़ा आपके रूबरू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़े मिलकर सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रोज़ो शब जोश पे रहमत
का है दरिया तेरा, सदक़े इस शान सखावत पे ये मंगता तेरा। हाथ उठे भी ना थे और मिल गया सदका तेरा। वहाँ क्या जो तो करम है शरीबत तेरा। वहाँ क्या जो तो करम है शरीबत तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता वाला तेरा। वो हकीकत तेरी जिब्रील जिसे ना जाने किस तरह लोग भला रोते तुम्हारा जाने। तोड़ते लिखे के कलम यूं ही जो लिखना जाने। इनकी औकात ये क्या है कि ये इतना जाने। ये पेशा पीने वाली हुजूर की हकीकत को क्या जाने। अरे इनकी औकात ये क्या है कि ये इतना जाने। फर्श वाले तेरी शौकत ताउलो जाने। वरफ़अना लक ज़िक्रक फर्श वाले तेरी शौकत ताउलो जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। खुसरवा तेरा तेरा। मैं तो मालिक कहूँगा, मैं तो मालिक, हाँ मैं तो मालिक, मैं तो मालिक, मैं तो मालिक, मैं तो मालिक कहूँगा के वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। यानी महबूब मुहिब में तेरा। एक मैं क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी। एक मैं क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी। मुझसे सौदा को काफी है इशारा तेरा। चांदनी रात में जाबिर का नजारा देखे। चांद को वो कभी कभी सरकार का चेहरा देखे। देख कर बोले जमाले शगे वाला
माँ में जो है कामों क्या देखे कौन नजरों पे चढ़े के तलवा तेरा तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी तेरी सरकार दिल में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा से है और मेरा बेटा तेरा जो मेरा से है और तेरा। ये आखिरी शेर आला हजरत का नहीं बिरादर आला हजरत का है। बड़ा इश्क भरा शेर है। ऐसा लगता है कि अल्लामा हसन रजा खान अलैहि रहमा मदीना शरीफ गए, पैर में कांटा चुभ गया। उस कांटे से कहते खार कहते कांटे को सहराए नबी, नबी के दर के जंगल का कांटा वो पैर में चुभ गया। तो कहते उस कांटे से ओ खारे सहराए नबी पाँव से क्या काम तुझे खारे सहराए नबी पाँव से क्या काम तुझे। तो फिर मेरी जान मेरे दिल में है रसरा तेरा मेरी जान मेरे दिल में है रसरा तेरा मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। पहले नबी के नाम का नारा लगा लिया जाए, इसी से बज़्म को नूरी बना लिया जाए। क़ैद गम से एक पल में रिहाई हो गई, सुन के नाते मुस्तफ़ा दिल की सफाई हो गई। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जो हबीब रब्बे क़दीर है उसी रहनुमा की तलाश है। मेरी आरज़ू को हर एक घड़ी दरे मुस्तफ़ा की तलाश है। नहीं इससे बढ़कर कोई दवा, यही तो है नुस्खे कीमिया। वो दुरूद विरदे ज़बां रखे जिसे भी शिफा की तलाश है। और मेरी नब्ज़ हाथों में थाम कर ऐ तबीबो क्यों कर हो मुज़महिल, मैं मरीज़ इश्क़ रसूल हूँ मुझे कब दवा की तलाश है। मैं मरीज़ इश्क़ रसूल हूँ मुझे कब दवा की तलाश है। कितने लोग ऐसे हैं जो हज़रत सूफी साहब क़िबला को सुनना चाहते हैं। माशाअल्लाह। इससे पहले कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो, मेरी ख्वाहिश पहले पूरी हो। तैयार हैं आप हज़रत? सुभान अल्लाह। जेब में देखिए कितने पैसे, जल्दी देखिए है या गायब हो गए वो भी देख लीजिए। सारा काम उलमा के सर पे आपने डाला, आपको कुछ करना नहीं है, आपको भी करना है। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आपको मदद की जरूरत है, अल्लाह की मदद की जरूरत है आपको। थोड़ा कम बोल रहे हैं आप, अगरचे पैसा ना निकालो मगर बोलो तो सही। अल्लाह की मदद की आपको जरूरत है। वो कब आएगी? जब आप उसके दीन की मदद करेंगे। दीन की मदद कैसे होती है? आप माल के जरिए कर सकते हैं, ये उलमा खिताब के जरिए करते हैं। तो आप भी थोड़ा काम करें, हम भी थोड़ा काम करें ताकि दीन आगे बढ़े। समझ में आई बात? बस समझदार के लिए इशारा काफी है। थैलियां आपके दरमियान में आ रही हैं, जल्दी से फैल जाओ और जितना हो सके हुजूर शहबाज दक्कन की मोहब्बत में, बंदा नवाज के नाम पर, सदरुल शरिया के नाम पर, ताजुल शरिया के नाम पर, शहबाज दक्कन के नाम पर, सूफी साहब के नाम पर, जल्दी जल्दी निकाल।
माशाल्लाह। देंगे तो घटेगा नहीं बढ़ेगा। अल्लाह का वादा है मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, सुभान अल्लाह। अगर हर बंदा ऐसे ही 500 देगा तो मैं वहां आके लूंगा, वहां आके लूंगा। दिखाओ जल्दी 500 और डाल दो जल्दी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जल्दी जल्दी कीजिए, बहुत अच्छे लोग हैं आप, कभी थकते नहीं। अल्लाह ताला हमेशा आपको शाद व आबाद रखे, आपकी दौलत में बरकत दे। सूफी साहब से भी मैं दुआ करवाऊंगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अब तो आशिकों को निकालना ही चाहिए जल्दी जल्दी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, माशाल्लाह। हजरात, ये तो मैं छोटा मोटा आदमी हूँ और मैं आपसे इतने ही निकाल सकता हूँ। अगर किसी को मैं ज़्यादा पसंद आता हूँ तो वो मेरी मोहब्बत में नहीं बल्कि अल्लाह रसूल की मोहब्बत में 11-11 हज़ार का भी ऐलान कर सकता है। करेंगे तो अल्लाह ताला आपके माल में कमी नहीं करेगा बल्कि और ज़्यादा देगा। उसका तो वादा है मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मियतु हब्बा। मतलब इसका ये कि एक देंगे अल्लाह ताला 700 देगा। अरे जल्दी बोलो, आयत सुन के सुभान अल्लाह बोलो, कुरान सुन के सुभान अल्लाह बोलो, और जोर से बोलो। सिर्फ नाज शरीफ सुन के बोलेंगे, कुरान सुन के बोलो सुभान अल्लाह। और सिर्फ सुभान अल्लाह से काम नहीं चलेगा, पैसा भी निकालना पड़ेगा। जल्दी निकालो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी, ये काम पूरा हो गया है तो जो लोग थैलियां लिए हैं, थैलियों में जमा किए हैं, वो ला करके हमारे जिम्मेदारों के पास जमा कर दें। और उर्स रज़वी, उर्स मुजीबी की भी आपको तैयारी करनी है। जो हमारे बिरादरान तरीक़त वादा किए थे कि 16 तारीख तक हम इसके हवाले से अपने पीर की बारगाह में खराज अक़ीदत की नीयत से कुछ पेश कर देंगे। वो लोग वादा वफा कीजिए और ला करके वो भी इंतज़ामिया के हवाले कीजिए। बहुत से इंतज़ामात बाकी हैं और उसके लिए बड़ा खर्च दरकार है। आप ही के ताउन से वो काम भी पूरा होना है इंशाअल्लाह ताला। अब आइए मोहब्बत के साथ 2 शेर सुन लीजिए, उसके बाद में इंशाअल्लाह शेर रज़ा आपके दरमियान में है और वो माशाअल्लाह आज खिताब करेंगे और ऐसा शानदार खिताब होगा, यहाँ की आवाज़ ईरान तक जाएगी इंशाअल्लाह। ये आवाज़ ईरान तक जाएगी। बस मैं कुछ नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा कि सग हूँ मैं उबैद रज़वी गौसो रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेर बबर भी। हजरत गिरामी, आइए इस्तकबाल करते हैं हम नाराए तकबीर से। बातिल लर्ज़ा बर अंदाम है इसी शमशीर से। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौस, नाराए ख्वाजा, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत, गाज़ी अहले सुन्नत, मरकज़ अहले सुन्नत, हुजूर शहबाज दकन, अवामे अहले सुन्नत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। रज़ा का इश्क मुअत्तर गुलाब कर देगा। रज़ा वाला तुम्हें माला माल कर देगा। रज़ा वाले से हुब्बे रसूल ले लो तुम, रज़ा वाला तुम्हें फैज़याब कर देगा। ओ फसी ओ ईरानी निकल जा हमारे इलाके से, वरना रज़ा का ये शेर तुझे बेनकाब कर देगा। लाइक़ सद एहतराम उलमाए ज़वील एहतराम बिरादरान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन
वालिहि व सहाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन लअनतुल्लाहि अलर राफ़िदीन अल मुर्तद्दीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम जो कसीर तादाद में तशरीफ़ रखते हैं, शहर की मुख्तलिफ़ जगहों से तशरीफ़ लाए हैं और ख़ास इस जामिया के असातिज़ा भी, और ये हसीन चेहरों पर मुश्तमिल मेरे सुन्नी जन्नती हनफी बरेलवी भाइयों का ठाटे मारता हुआ हुजूम। आइए हम और आप गायते अदब व एहतराम के साथ मस्जिद के तक़द्दुस को बहाल रखते हुए, इसका ख्याल करते हुए बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम के नजराने पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अज़ीज़ाने गिरामी, आज के हवाले से तकरीर का कोई ख़ास मौजू मेरे जहन में बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है कि मुझे तकरीर करनी क्या। आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ख़ास तौर से मेरे चैनल को भी आपने फॉलो कर रखा है। आप समझते हैं इस वक्त मेरा जो दिमाग है वो कितना डिस्टर्ब है और मैं कहाँ पर अपनी एनर्जी खर्च कर रहा हूँ। तो प्रोग्राम के हवाले से, ख़ास तौर से आज की तकरीर के हवाले से कुछ भी मेरे जहन में नहीं था। मैंने मौलाना उस्मान साहब से कहा चलिए मस्जिद में जाकर बैठते हैं, जो मुझसे पहले के ख़तीब साहब हैं उनको सुनते हैं, शायद उनको सुनकर कुछ मुझे तहरीक मिले, मुझे भी कुछ बोलने का जज्बा जागे। और माशाअल्लाह जब मैं यहाँ आया तो मैं देख रहा था वो कईयों का सफाया कर रहे थे। अच्छा जज्बा है, अच्छी सलाहियत है, कम उम्र है, बहुत आगे तक जाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि पूत के पैर पालने में मालूम पड़ते हैं कि ये कितना आगे बढ़ने वाला है। तो किसी को छोड़ा नहीं, उन्होंने अहले बिदात को भी रगड़ दिया, खुराफातियों को भी रगड़ दिया, मुचन्निदीन को भी रगड़ दिया, चंदे वालों को, मुजाविरीन को भी रगड़ दिया, इंटरनेट वालों को भी रगड़ दिया। भैया मैं भी इंटरनेट वाला हूँ। हैदराबाद वालों ने पहले इंटरनेट पर ही मेरा अब्दुल्ला मदनी नेपाली से मुनाजरा सुना और उसके बाद फिर हैदराबाद आने जाने का रास्ता खुला, और आज भी लोग मुझे ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन जानते हैं। थोड़ा रियायत कर दिया करो, आपके बाद दूसरे के हाथ में भी माइक आने वाला होता है। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, बहुत अच्छा खिताब कर रहे थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिसके हाथ में माइक आता है वो थोड़ा सा ख्याल करे कि मेरे बाद और का भी मौका है, तो बहुत अच्छा होता है। मतलब अब क्या बोलूँ। तो उन्होंने पॉलिटिक्स को भी ले लिया, सहाबा कराम की जंगों का भी तस्करा किया, उनके ईमान का, यकीन का, सब कुछ। ओवरऑल बहुत अच्छी तकरीर की उन्होंने। इस तरह की तकरीरें हमारी महफिल में होनी चाहिए। अच्छा, उन्होंने खतीबों को भी लपेट दिया। तो दो चार चीज़ें तो वो मेरे अंदर भी है जो वो लपेट रहे थे। तो कहीं कहीं मैं भी सुबकी महसूस कर रहा था कि जल्दी से इनको चुमटी काट दो ताकि ये अपनी जगह ले ले, वरना कहीं रवानी में मेरा नाम ही उनकी ज़बान पे जारी ना हो गया। इलाही खैर गर्दानी। नहीं, खैर बहुत अच्छी तकरीर की। अल्लाह ताला करे उनके बयान में और ज़ोर पैदा हो और इसी तरह वो हक बयानी से काम ले। ये पता नहीं क्यों हैदराबाद में मेरे वक्त में ये काले खां की तबीयत ख़राब होती है, कर कुर किर करता है। यही क्या कम है कि मैं मुहर्रम से पहले रोने पर और मातम पे मजबूर कर रहा हूँ
ईरानियों को। तारीख कौन सी है? तेरह को अगर इकाई में तब्दील करेंगे तो 4 बनते हैं, 3 1 4, यानी चारों खलफा की मोहब्बत लेकर मुझे जाना है, चारों आइम्मा की मोहब्बत लेकर जाना है, चारों सलासिल का फैज़ लेकर जाना है। नहीं भाई ऐसा मत करो, मरकज़ है, बहुत ज़िम्मेदार जगह है। हुजूर शहबाज दक्कन रहमतुल्लाह अलैह के दयार में और आपके जवार में आप बैठे हुए इस तरह की हरकत ना करें बराए मेहरबानी, और जिसने भी लिया है वो डिलीट कर दे। बहरहाल तारीख़ 13 है तो उसको अगर इकाई में तब्दील करेंगे तो 4 बनते हैं। बदबख्त ने अपने ठोकाई का दिन भी वो मुकर्रर किया है जो चारों की खिलाफत को मानता ही नहीं। बहरहाल मसला ऐसा है कि मौलाना सुबहान साहब की तकरीर पे ही मैं तकरीर करूँगा, मुफ्ती सुबहान साहब की। उन्होंने जो कहा इंटरनेट के ऊपर वो हम जैसे वलमा के लिए नहीं कहा, सुन्नी वलमा के राब्ते में आप रहें। और बद मजहब बेदीन अल्लाह व रसूल के दुश्मन जो दुकानें खोले बैठे हुए हैं इंटरनेट पर, पहले ये था कि ऑफलाइन फितने आते थे, किताबें छपती थी, मुबल्लिगीन जाते थे, घर घर जहन साजी करते थे, लिटरेचर देते थे। अब क्या है, इंटरनेट बहुत सस्ता है, यूट्यूब पे कोई भी चैनल बना सकता है। एक शख्स जो मोहरियों में नल वगैरह साफ़ करता था, गली कूचों के अंदर गटर की लाइन दुरुस्त करता था, उसने क्या किया, एक चैनल खोल लिया, कोई एक एंटिक बात कर ली, एक नई बात कर ली, फिर उसके चाहने मानने वाले व्यूज़ बढ़ने लगे, सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, डॉलर की बरसात होने लगी। फिर उनको इतना ज़्यादा कीड़ा काटा कि तहकीक के नाम पे हगने लगे और सहाबाए किराम तक जा पहुँचे और एक अलग ही फ़िरका बनाया। इतना लंबा चौड़ा नाम, ना मैं वहाबी, ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, सांस टूट गई मेरी। यानी एक सांस में पूरे फ़िरक़े का नाम नहीं लिया जा सकता। तो फिर एक फ़िरका तो वो हो गया जो जहलम की सरजमीन पर 10 बाई 10 के कमरे में बैठा हुआ है और लोग कह रहे हैं उसके मुकाबले का कोई है ही नहीं, उसका कोई जवाब ही नहीं दे सकता। हमने 50 बार कहा, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेंगी, न कभी हमको पाकिस्तान जाना नसीब होगा, न कभी वो इंडिया आएगा। और जो वलमा दूसरे मसलक के भी उसके घर तक गए, दुनिया ने देखा कि मिर्ज़ा साहब ने 50 तरह के बहाने करके मिलने से इनकार कर दिया, मिर्ज़ा पलम्बर ने मिलने से इनकार कर दिया। मौलाना सुबहान साहब की बात में बहुत दम है, यही मैं कहता हूँ। ये जो तुनतुना है, ये मोबाइल, ये बेशक आपकी तमाम दुनियावी जो ज़रूरियात है बहुत अहम उसको पूरी करता है, इससे दीन भी सीखा जा सकता है, लेकिन करेक्ट जगह जाकर, सही जगह जाकर, अपने मरकज़ से जुड़कर और उस फ़िक्र के जो वलमा है अपने मसलक के, उनके चैनल्स और उनके ग्रुप में जुड़कर। लेकिन आप आज़ाद होकर यहाँ दीन सीखेंगे तो फिर आपका ईमान ख़तरे में पड़ जाएगा। अरे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, चलो सुन लेता हूँ, देख लेता हूँ। मैंने हसन अल्लाह यारी का रद्द किया, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमारे लोग अब उसको सुन रहे हैं कि अच्छा ये ऐसा कौन सा बड़ा तोप है जिसको सूफ़ी कलीम ने चैलेंज मुनाजरा दिया। खुदा की कसम मैं इससे बेजार हूँ और मुझे ये बात सख्त नापसंद है कि जिसका मैं रद्द कर रहा हूँ तुम उसी के वीडियोस को देखकर उसके व्यूज़ भी बढ़ा रहे हो और ख़ुद शक में मुब्तला हो रहे हो कि शेखैन का ईमान साबित है या नहीं। अरे मैंने शर्त में लिख दिया, ईमान तो साबित ही है, हमें सिर्फ जाहिर करना है, साबित नहीं करना है। खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम, अगर शेखैन मुसलमान नहीं है तो 7 तबक ज़मीन और 7 तबक आसमान में किसी माँ ने मुसलमान पैदा ही नहीं किया। उनका मुसलमान होना, जन्नती होना उतना ही तय है जितना तय ये कि जन्नत है। अजीब बात है, एक पंचर बनाने वाला, दुकान चल नहीं रही थी, पंचर का ठीक ठाक भाव नहीं आ रहा था। आजकल बेवकूफ़ लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। अगरचे मॉडर्न एजुकेशन तरक्की कर रही है, लेकिन अंधविश्वास, दकियानूसियत आज भी लोगों के जहनो फिक्र के अंदर है। इब्ने रुश्द ने सही कहा था, अगर लोगों को बेवकूफ़ बनाना है तो मजहब का चोला पहन लो,
तो बाबा बनने के लिए क्या है, न हींग लगे न फिटकरी और रंग आवे चोखा। एक लाल चुग्गा पहन लिया, तस्बीह की माला डाल दी और 10-20 उंगलियां अंगूठी में जो अंगूठियां फंसा ली उंगलियों के अंदर और उलूल जुलूल बकवास करने लगे। लंबे लंबे बाल रख लिए, या अली की टोपी पहन ली, लॉकेट पहन लिया और अपने आप को सैयद बता दिया और फिर मार्केट में लॉन्च हो गए और चंद जाहिल मुरीदीन पकड़ लिए जो बाकायदा बाबा का प्रचार कर रहे हैं, झूठी करामतें बाबा के खाते के अंदर डाल रहे हैं। शेख सादी ने सही कहा था, पीर उड़ता नहीं है, टुच्चे मुरीद उड़ा देते हैं। आज पीरी मुरीदी का ऐसा जोर है कि पीर के आगे अल्लाह व रसूल की चल नहीं रही है। लोगों का दिमाग इतना खराब हुआ। मैंने कर्नाटक के अंदर एक कॉमन बात की, एक जनरल बात की, इसी पंचर वाले का मैं रद्द कर रहा था, लेकिन इत्तेफाक से जब मैंने शेर पढ़ा कि बंदर को नचाने से कलंदर नहीं होता, तस्बीह को घुमाने से पैगंबर नहीं होता, वहाँ कलंदर नाम के कोई साहब थे जिनका विसाल हो गया, इंतकाल हो गया, उनके मुरीदों ने दिल पे ले लिया। अब साहब आगे के सारे प्रोग्राम कैंसल, FIR पे FIR, गालियों पे गालियां खा रहा हूं मैं। रोजाना फोन ऑन करो, मेरी माँ बहन की तारीफें हो रही है। बताने का मकसद ये है कि जो लोग पीर के लिए बावले कुत्ते की तरह हरकतें कर रहे हैं, क्या वो नामूसे रिसालत के लिए कभी मैदान में निकले? वो नामूसे इस्लाम के लिए मैदान में निकले? वो हसनैन करीमैन और सहाबे किराम के लिए मैदान में निकले? नहीं। पीर की मोहब्बत ऐसी सर चढ़ गई, अब अल्लाह व रसूल की मोहब्बत को अहमियत नहीं दी जा रही है। बहरहाल अब ये साहब उम्मत मुसलिमा पर मुसल्लत कर दिए गए। यूट्यूब पर एक चैनल बना लिया। अगर किसी दिन बाबा ईमानदारी से टाइम निकाल कर कमेंट पढ़ ले तो मैं सच कहता हूं मक्खी के पेशाब में डूब के मर जाएंगे। ये तो 90% कमेंट मेरे ही खिलाफ है।